नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार वर्मा एक बार फिर से आपका बहुपद और गुणनखंड के पार्ट 2 में मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो वीडियो ना वो बहुत ही लाजवाब बनने वाली है। रीज़न क्या है? क्योंकि इसमें आज मैं फिर से बेसिक से आपको सिखाऊंगा हर एक चीज़ जो कि अलजेब्रा में आपको सीखना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मेरे कहने का मतलब है कि आज आपको वीडियो तो अभी से आप स्टार्ट कर रहे हैं, अभी से आप देखना शुरू किए हैं। वीडियो के लास्ट तक मैं आपको रिमाइंडर थ्योरम बताऊंगा और रिमाइंडर थ्योरम आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक है। जो चाहे किसी भी तरह के एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या किसी भी क्लास में हो, जैसे 9th का हो गया, 11th का, 10th में, जो भी इस तरह से भी तैयारी करते हों या कोई स्टेट लेवल या फिर आपको सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों वहाँ पर भी ऐसी चीज़ें आपको मिलती है। किसमें? रिमाइंडर थ्योरम पे कुछ क्वेश्चन। तो मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा, बस मैं इतना आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और मैं आज आपको सिखाने वाला बेसिक से, पूरी तरह से बेसिक से। ठीक है, तो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। देखिए, पहले एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ। अभी तक आज के वीडियो में आप एक चीज़ का गौर कीजिएगा। क्या आज की वीडियो में जो आपको दिख रहा होगा, जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूँ और इससे पहले लिखी हुई बोर्ड पे आपको डिफरेंट होगा, तो उसका कुछ लॉजिक है, आप उसको हमको बताइएगा, फिर मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट तक। चलिए देखिए, बस आप सबकी मेहनत के लिए कुछ हमने चेंजिंग किया है और क्या चेंजिंग किया है लास्ट तक मैं आपको बताऊँगा मेरे दोस्तों। आज हमको सीखना क्या है कि बहुपद में सम क्या होता है और बहुपद का डिफरेंस क्या होता है। मल्टीपल भी मैं सिखाऊंगा, क्योंकि अगर कोई लड़का क्लास 9th में पढ़ रहा है, 10th में पढ़ रहा है, तो उसके लिए बेसिक वहीं से स्टार्ट होती है, सीखना उसको वही है। अब कहीं ना कहीं 8 में भी दिया है, 6 में भी, 7th में भी दिया है, लेकिन अपनी अपनी इच्छा के अनुसार अगर आपको पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। और देखना क्या है कि आज की थ्योरी बहुत ही लाजवाब, एकदम बिल्कुल आपको अगर ज़रा सा भी नहीं समझ में आ रहा तो पूरा समझ में आ जाएगा। बीएचयू के लिए और पॉलिटेक्निक के लिए स्पेशल ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, सिर्फ उनके लिए तो पूरी तरह से स्पेशल है। उनका एक एक क्वेश्चन मैं कराऊंगा, कहीं पर भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा मेरे दोस्तों। फ्री में मैं पूरा करा रहा हूँ। अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हैं तो भी अच्छी बात है, नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने घर पे बैठ के आराम से अच्छे से सीख सकते हैं। बस आपको करना क्या, पूरी तरह से वीडियो को कंप्लीटली देखनी है। 4 लेसन में पूरा एक एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। चलो, मैंने आपको बताया क्या मेरे भाई कि अगर मैं देखूं पॉलिनॉमियल्स में, यानी बहुपद की बात अगर मैं आपसे करूं, तो बहुपद को मैंने दर्शाया था किससे? px से, gx से, qx से, rx से, ऐसे आप इसको दर्शा सकते हैं। ये चीज़ें आपको मैंने सिखा दिया था। अब सीखने की बात क्या है कि अगर मान लेते हैं कि px से जैसा मेरा कोई वैल्यू दे दिया हो, x³ प्लस 2x² प्लस 6x प्लस 5 एंड qx बराबर 6x³ माइनस 2x² प्लस 5x और प्लस 6, और कह देता है आपके क्वेश्चन में, कहता क्या है मेरे भाई, आपके क्वेश्चन में कहता क्या है कि सम ऑफ 2 पॉलिनॉमियल्स px एंड qx, यानी 2 px और qx का हमें क्या करना है? सम करना मेरे भाई। तो सम करने के बाद और भी क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, ये 9th के क्लास के स्टूडेंट के लिए मैं बता रहा हूँ। बीएचयू में भी पूछा जाता है, पॉलिटेक्निक में भी पूछा जाता है कि जब आप px और qx को जोड़ते हैं तो उसके सम का घात बताइए। कहता है ना कि अगर दो बहुपद कुछ इस तरह से, देखिए px में नहीं देता, अक्सर px में नहीं देगा, ये और ये, इनके सम का पावर क्या होगा वो बताइए, और इनके डिफरेंट का पावर क्या होता है ये बताइए। तो मेरे दोस्तों, आप 2 तरीके से कर सकते हो। एक तो आपको बताया गया होगा कॉलम मेथड, यानी इस तरह से भी आप कर सकते हो। सेम वेरिएबल सेम पावर। देखिए, अगर कभी भी 2 पॉलिनॉमियल सम तब हो सकते हैं, डिफरेंट तब हो सकते हैं जब उनके वैल्यू, यानी उनके वेरिएबल और उनके पावर सेम हो, तो उनके कोफिशिएंट को जोड़ भी लिया जाता है। माइनस माइनस होंगे तो भी जोड़ लिया जाएगा, प्लस प्लस होंगे तो भी जोड़ लिया जाएगा, यानी माइनस माइनस होंगे तब भी जोड़ लिया जाएगा। प्लस प्लस होने पे प्लस लगा देंगे, माइनस माइनस ऐड होते तो माइनस लगा देते हैं, और प्लस और माइनस होता है तो इसमें से दोनों में हम क्या कर देते हैं? सेपरेट डिफरेंस लेते हैं, यानी घटा देते हैं, और घटाने के बाद दोनों नंबर में जो नंबर बड़ा होगा मेरे भाई, उसी का हम साइन लगा देंगे। इतनी चीज़ें आपको क्लियर समझ में आ गई। चलो आगे चलते हैं। अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई मेरे भाई, देखिए अब चीज़ों को सीखते हुए हमको क्या करना है, इस मेथड से भी कर सकते हैं। एक दूसरा मेथड भी मैं बताऊंगा। इसका वेरिएबल यानी इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका 6 है, इसके आगे प्लस, इसके आगे तो 7x³ हो जाएगा मेरे भाई। ये प्लस है, ये माइनस है, इसका कोफिशिएंट 2 है, इसका कोफिशिएंट 2 है, और यहाँ पर देखिए x² यानी पूरी तरह से ये लाइक टर्म कहलाते हैं, इसको हम लोग लाइक टर्म कहते हैं।
तो दो दोनों में है तो इन दोनों को हम काट देते हैं, क्योंकि मेरे दोस्तों प्लस और माइनस दोनों घटने के बाद क्या हो जाते हैं, शून्य हो जाते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं ये लाइक टर्म्स, ये लाइक टर्म्स हैं, दोनों एक्स एक्स हैं, इसका कोफिशिएंट 6 5 प्लस दोनों तो 6 और 5 11 कर देंगे, 11x हो जाएगा, और इन दोनों को भी ऐड कर लेंगे तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा मेरे भाई 11 हो जाएगा। अब इसमें अगर हमसे कोई कहता है कि इसकी जो डिग्री होती है, पावर जो होती है, यानी घात अगर हमको देखनी है, तो इसमें घात पहचानना आसान हो गया, जो सबसे बड़ा होता है वही घात हो जाता है। तो इसमें सबसे बड़ा पावर जिसका लगा वही घात 3 है मेरे दोस्त, तो इसका पावर जो था 3 था। दूसरा मेथड क्या मेरे भाई, अगर x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 है, प्लस लगा के दूसरे टर्म को लिख लेते हैं x³ 6x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, क्योंकि इतना जो आपका था, इतना जो था आपका px प्लस qx की बात आपने कहा है, px प्लस qx की बात आपने कहा, px प्लस qx का मतलब क्या हो गया, देखिए ब्रेकर्स भी आप लगा सकते हैं, लेकिन जब प्लस में रहते हो तो ब्रेकर्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मेरे दोस्तों, आप कब ब्रेकर्स लगाएंगे, अगर मान लेते हैं यहाँ माइनस होता तो यहाँ प्लस करने से पहले हम ब्रेकर लगा लेते, जैसे प्लस लगाएंगे तुरंत ब्रेकर्स में लिखेंगे, और यहाँ पर प्लस और माइनस का सिंबल हम क्या कर देते मेरे दोस्तों, माइनस लगा देता। लेकिन इत्तेफाक से अभी वो चीज़ें मैंने आपको बताई नहीं, अभी इसमें बता दिया। अब देखिए सेम चीज़ें, ये लाइक टर्म्स से मिलाते हैं, 6 और 1 7x³ हो जाएगा। यहाँ पर ये लाइक हो गए, प्लस यहाँ पर प्लस में है, माइनस में सेम टर्म्स सेम वेरिएबल के साथ में, सेम कोफिशिएंट के साथ में और अदर साइन के तुलना में रहते हैं, तो उसको हम काट सकते हैं। ये 5 है और ये 6, दोनों 6 और 5 11x हो जाएगा, और ये 6 और फिर 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप इसका पावर पूछना चाहेंगे, घात पूछना चाहेंगे, तो इसके सम की घात क्या होगी, p प्लस क्यू, यानी px प्लस qx का जो पावर आया वो 3 आया मेरे दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी थी। दूसरी बात, अगर हमने आपसे क्या कहा कि मान लेते हैं यहाँ पर माइनस में ये टर्म दिया होता, ये वैल्यू माइनस में दिया होता, तो मेरे भाई px का मान तो इतना बड़ा था, तो मैंने प्लस ऐसे करके लिख दिया। जब हम qx की वैल्यू रखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इसी को माइनस कर देते हैं ऐसे। अब ये ब्रैकेट टूटेगा तो यहाँ का माइनस और प्लस दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो इस तरह से 6 में से 5 चला जाएगा तो -x³ हो जाएगा, यानी 1 लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ये दोनों तो फिलहाल के लिए दोनों कैंसिल आउट ही रहेंगे, 6 और 5 11x ही हो जाएगा मेरे दोस्तों, और यहाँ पर प्लस 6 और 5 11 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका भी पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर हमने सम करने का मेथड बताया। अगर आपको घटाने का मेथड लेना है तो ये पूरा का पूरा टर्म आपको किस में लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा मेरे भाई, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट में, क्योंकि आपने px को लिखा और px के साथ में जब आपने लिखा इस qx को, तो qx के पहले माइनस। जब कभी भी एक टर्म से, यानी माइनस जहां से आप लगाते हो उसके बाद एक से अधिक टर्म आते हैं, तो वहां पर आपको क्या लगाना पड़ता है मेरे दोस्त, माइनस, यानी ब्रैकेट लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है, अगर माइनस आया हो तो आपको ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा। इस तरह से हमने क्या किया, देख रहे हैं क्या कर रहा हमने, x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5, इसको आप हूबहू जैसा का तैसा लिख सकते हैं। लेकिन जैसे ये ब्रैकेट आप तोड़ेंगे तुरंत इस साइन का सभी साइन के साथ मल्टीपल हो जाता है, तो -6x³ हो जाएगा, और माइनस माइनस का मल्टीपल प्लस 2x स्क्वायर, फिर ये प्लस और ये माइनस का मल्टीपल -5x, फिर यहाँ प्लस और माइनस का मल्टीपल -6। अब देखते हैं सेम, यानी लाइक टर्म्स जहाँ पर मिलते हैं, सम होंगे तो सम कर लेंगे और डिफरेंस होंगे तो डिफरेंस कर लेंगे। देखिए ये सम यानी कि दोनों लाइक टर्म्स हैं, 6 में से 1 चला जाएगा तो -5x³ हो जाएगा। यहाँ पर 2 और 2 दोनों प्लस और प्लस में, 2 और 2 4 हो जाएगा x स्क्वायर। कुछ लड़के ऐसा काम कर देते हैं, देखिए हम बता रहे कैसा, ये दोनों पावर भी जोड़ देता है। अरे मेरे भाई ऐसा गलती मत करो, गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे जो छोटे बच्चे हैं जो कम से कम 9th में अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, इनके पावर नहीं मेरे बाबू। ये x स्क्वायर और x स्क्वायर ये एक प्रकार का क्या है, आपके पॉकेट में रखा हुआ पर्स है, उसमें जो पैसा आपका 2 है और 2 है, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी थी, ठीक है, कि ये वेरिएबल है एक प्रकार का, ये एक ऐसा साधन है जिसके सामने वाले नंबर से हमें मल्टीपल या डिवाइड या जोड़ घटाना जो भी करना है, उसके सामने वाले नंबर से हमें कुछ मतलब रखना है। ये सिर्फ हमको करना क्या कि इस तरह का जो भी हमें दिखाई दे, जिस तरह यानी ऐसे दिखाई दे रहे तो उनके जो कोफिशिएंट है, गुणांक है, उनको हम जोड़ भी सकते हैं, यानी सम भी कर सकते हैं, डिफरेंस भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन चिन्ह के अनुसार, अगर प्लस और प्लस है तो प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ देखते हैं कि ये और ये टर्म्स लाइक है, लेकिन यहाँ साइन प्लस है, यहाँ साइन माइनस। 6 में से 5 चला जाएगा
तो 1x 1 लिखा नहीं जाता, x सिर्फ लिखेंगे मेरे भाई। फिर यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 5 6 यहाँ पर क्या है बड़ा है और यहाँ पर 5 क्या है छोटा है। 6 में से 5 जाएगा तो 1 लेकिन -1। फिर से यहाँ पर हम अगर पावर की बात करें तो यहाँ पर पावर इसका जो आया है वो आया मेरे दोस्तों 3 आया। चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस तरह से भी रख के आप इसको क्या कर सकते हो, घटा सकते हो। अब यह चीज़ें हमने आपको बता दिया यानी सम करने के लिए। अब डिफरेंस भी मैंने समझा दिया। मल्टीपल करने का भी तरीका मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, ठीक है मेरे दोस्तों। एक सेकंड के लिए रुकिएगा, मैं अच्छे से मिटा लूँ। देखिए मैं आपको क्या बताने वाला था कि इसके बारे में आपको ऐसा आज थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा। कल मैंने वाइट बोर्ड चेंज कर दिया। पहले इससे पहले मैं गाँव पर ही बनवा के वाइट बोर्ड यूज कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा क्या होता है ना, इनकम थोड़ा सा व्यवस्था करके मैंने वाइट बोर्ड चेंज कर दिया। लेकिन उस वाइट बोर्ड को चेंज करने में आज तक मैंने उसको यूज किया 11 साल, यानी 12वां साल लगा है। 12वें साल में मैंने उस वाइट बोर्ड को चेंज किया मेरे दोस्तों। तो बहुत बेहतरीन, जिसने भी बनाया था बहुत बेहतरीन बनाया था। बस थोड़ी सी दिक्कत क्या थी ना कि धीरे धीरे जो उसमें इसका जो सरमाइका लगा रहता है, यानी माइका जो लगा होता है, वो माइका उसका थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे खराब हो चुका था। हाँ, तो उसमें जो ब्राइटनेस थी वो ब्राइटनेस थोड़ी सी खराब हो गई थी, तो इसीलिए मैंने दूसरा लाया। बस यही बात आपको बताना था मेरे दोस्तों। बस आपका सहयोग रहे तो किसी दिन डिजिटल भी लग जाएगा, डिजिटल बोर्ड का भी व्यवस्था हो जाएगा। तो किसी दिन आपका सहयोग रहा तो डिजिटल बोर्ड भी लगवा लेंगे दोस्तों। बस आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया कीजिए, ताकि थोड़ा सा लोगों तक पहुँचे और इतनी बेसिक से चीज़ों को सीख सकें। अभी फ़िलहाल 1 साल का चैनल है, लेकिन आप सबके सामने आने की इच्छा बहुत समय पहले थी, लेकिन देखा जाता ना इंतजाम नहीं हो पाता। बाकी और कोई बात नहीं है, धीरे धीरे तो अपना काम होता ही रहेगा। थोड़ा इधर उधर से सोर्स थोड़ा हो जाएगा ना तो फिर सब कुछ पॉसिबल है। आज के समय में कुछ ऐसा है नहीं कि जो इम्पॉसिबल हो, और ख़ासकर जब आप सबका साथ रहेगा तो कतई पॉसिबल ही है। तो मेरे दोस्तों आज अब हम आपको सिखाने वाले हैं कि मान लेते हैं अगर हमने px बराबर x² प्लस 3x प्लस 2 एंड qx बराबर x माइनस 1 ले लिया, ठीक है मेरे भाई, और इनका हमसे मल्टीपल पूछा जा रहा है। मल्टीपल के साथ में इनका हमें क्या करना है, पावर भी बताना। तो हम लोग क्या करते हैं मेरे भाई, px इंटू qx। कभी भी एक बात बता दें, जब वेरिएबल के बीच में मल्टीपल का सिंबल लगाना हो ना, तो ये क्रॉस मल्टीपल मत लगाया करो, इसे इंटू कर दिया करो, ठीक है। फिर मैंने क्या लिखा, x² प्लस 3x प्लस 2 एंड x माइनस 1। अब इन दोनों का जब मल्टीपल किया जाता है तो कैसे किया जाता है, देखिए ये छोटा वाला पार्ट है, इस छोटे वाले पार्ट को तीनों लोगों में वितरित कर दो, इन्हें फैला दो, इन तीनों लोगों को तीनों लोगों में दे दो। मतलब ये यक्ष नाम का व्यक्ति है, तीनों के घर दावत खाने गया है, ठीक है। बस यही समझ लीजिए, इसमें से इस ब्रैकेट का एक व्यक्ति इन तीनों के घरों पे जाके दावत खाएगा। x² के साथ जब मल्टीपल किया जाएगा यानी दावत खाने जा रहा है, तो यानी x और x दोनों के पावर आपस में जुड़ जाएंगे, यानी 2 + 1 हो जाएगा x पे पावर 3। मल्टीपल होने पर सेम वेरिएबल का जब आपस में सेम चर का आपस में मल्टीपल किया जाता है मेरे दोस्तों, तो वहां पर क्या हो जाता है, उनके पावर को ऐड कर लिया जाता है। तो यहां पर हमने क्या किया, इस तरह से हमने आपको बताया, तो ये x³ हो जाएगा, और जब इसका 3 के साथ होगा तो 3 यहाँ पर क्या है, एक प्रकार का अंक यानी गिनती है भैया। और जब x का x में मल्टीपल होगा तो x² हो जाएगा, और जब इसका हमने 2 के साथ मल्टीपल किया तो 2x। एक चीज का और विशेष ध्यान देना था आपको, साइन का यहाँ प्लस था, इसके आगे भी प्लस था, प्लस प्लस का मल्टीपल प्लस, फिर प्लस और प्लस का मल्टीपल प्लस, यानी ये टर्म पूरा का पूरा प्लस में ही है। और x के सामने यानी इधर भी प्लस लगा तो प्लस का मल्टीपल सभी के साथ प्लस ही होता है। अब हमने आपसे क्या कहा, यानी इस व्यक्ति की दावत तीनों के घर खत्म हो गई। अब दूसरा व्यक्ति स्टार्ट कर रहा है, ये वाला 1, ये 1 और ये 1, यानी 1 तीनों के घर जा रहा है, लेकिन 1 के पास क्या है, माइनस का सिंबल है। तो इस चीज को ध्यान में रखना, ये माइनस इस प्लस के साथ मल्टीपल करके माइनस कर देगा, और x के साथ यानी x² के साथ 1। तो आपसे मैं एक चीज और सिखा दूं, 1 में किसी भी नंबर से मल्टीपल कर रहे हो, 1 में किसी भी नंबर से मल्टीपल कर रहे हो, जो दूसरा व्यक्ति रहेगा वही आएगा हमेशा आंसर। तो x² का 1 के साथ हो जाएगा x², 3x का हो जाएगा तो -3x मेरे दोस्तों, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस, और +2 का जब होगा तो 2 1 2 माइनस में। बात इतनी समझ में आई मेरे भाई। तो आपको देखना क्या है कि x³ नाम का कोई भी यहाँ पर सिमिलर पार्ट नहीं है, यानी कोई भी टर्म जो x³ जैसा कोई नहीं है, तो x³ का x³ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम दोनों को देख रहे हैं लाइक टर्म हो गए, एक जैसा दिखने वाले
क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 3, इसका कोफिशिएंट 1, तो 3 में से 1 चला जाएगा तो 2x स्क्वायर होगा। ठीक है मेरे भाई। और यहाँ पर देखिए लाइक टर्म, ये लाइक टर्म, यानी 3 में से 2 चला जाएगा, 3 बड़ा है, इसके आगे माइनस है तो इसीलिए माइनस 1 लिखने की जरूरत नहीं, 3 में से 2 गया तो x बचेगा, और ये -2 ओनली। अब इसका पावर अगर हमसे कोई पूछता है तो इसका भी पावर मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, पावर का पहचान करने का मल्टीपल के समय, जब 2 या 2 से अधिक बहुपदों का हम मल्टीपल करते हैं तो देख लीजिए कि हर एक पार्ट में सबसे अधिक पावर कितना है, तो सबसे अधिक पावर यहाँ पर 2 था, इसमें सबसे अधिक पावर कितना मेरे दोस्तों? 1 है। 2 और 1 का आपस में क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए, आंसर हो गया। तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3। अगर मैं यही चीज़ आपसे लिख दूं ऐसे x³ + 8 और यहाँ पर मैं लिख दूं x³ - 8, तो इसका पावर कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ। देखिए इसका भी पावर, सबसे अधिक पावर इस फैक्टर की बात अगर करें या इस पॉलिनोमियल्स की बात करें तो इसमें पावर 3 है और इसका मैक्सिमम पावर भी 3 है, तो 3 ऐड +3 कर देंगे तो 6 इसका ओवरऑल पावर आएगा। बात समझ में आए? नहीं समझ में आया तो देखिए एक चीज, ये प्लस में और माइनस में कोई भी चीजें दिख रही हूं नहीं, a + b जैसा और a - b जैसा, तो उसे हम लिखते हैं a² - b का स्क्वायर। a का मतलब कितना है? x³ का स्क्वायर और -b का मतलब 8 का स्क्वायर, तो x³ यानी पावर में पावर का मल्टीपल 3 × 6 यानी 8 का स्क्वायर यानी 64 भी लिख सकते हैं। तो इसका ओवरऑल पावर कितना है मेरे दोस्तों? 6 ही तो आया। तो ये चीजें आपको करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप बता सकते हैं कि अगर मल्टीपल हो रहा है 2 बहुपदों या 2 से अधिक बहुपदों का मल्टीपल, अब यहीं पर मैं कह दूं x² + 1, तो इसका पावर कितना हो जाएगा? तो मेरे दोस्तों 2 पावर और इसका मैक्सिमम 1 3 और 2 5 करके देखेंगे, 5 ही पावर मैक्सिमम आएगी। ठीक है, तो अब हम अगले टॉपिक की तरफ चल रहे हैं, अगले पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। सम भी हो गया, अब हम चलते हैं डिवाइड के बारे में। डिवाइड के बारे में लेकर हम एक चीज़ और सीखना चाहेंगे कि अगर मान लेते हैं जैसे कोई व्यंजक हो यानी कोई बहुपद हो, px बराबर, जैसा मैं एक क्वेश्चन अपने आपके सामने लिख दूं। देखिए मैं आपको क्वेश्चन के बारे में बता रहा था कि अगर मान लेते हैं कोई बहुपद दिया हो 5x - 4x² + 3 और इसमें एक ऐसा वैल्यू रखा जाए। देखिए मैं किसके तरफ बढ़ रहा हूँ? कहीं ना कहीं मैं डिवाइड की तरफ बढ़ रहा हूँ। थोड़ा सा डिवाइड में इसका जो पार्ट है डिवाइड का ना, ये थोड़ा सा ब्रॉड है, थोड़ा सा बड़ा है, इसके बारे में अच्छे से सीखना। अगर अच्छे से हम लोग सीख गए तो फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगा, इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको सिखाते रहूँगा। ठीक है, px बराबर दिया कि 5x - 4x² + 3। अब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, सबसे अहम चीज़ जो आपको मैंने कहा, रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का कहना क्या है कि ये ऐसा पॉलिनोमियल से एक ऐसा बहुपद है, हाँ, कि इसमें आए हुए x या y या तो x में होगा या तो y में होगा या z में होगा, सेम एक ही वेरिएबल में होगा। अगर इसमें आए हुए x के स्थान पर कोई ऐसा नंबर रखा जाए जिससे इस पॉलिनोमियल्स का वैल्यू क्या हो जाए? शून्य हो जाए। यही शेषफल प्रमेय ने बताया था कि किसी भी बहुपद में तो मैंने आपको क्या बताया कि यदि कोई भी बहुपद दिया हो तो उस बहुपद में जो चर दिया रहता है यानी वेरिएबल दिया रहता है, उसके स्थान पर कोई एक ऐसा नंबर रखो जिससे पूरा वैल्यू क्या हो जाए? शून्य हो जाए। तो जो मान रखा जाता है ना, उसका एक फैक्टर बनता है। मैंने मान लिया कि अगर कहीं पर भी इसका वैल्यू x बराबर मैंने -1 रख दिया, मान लेते इत्तेफाक से -1 रख दिया। अभी मैं आपको बताऊंगा रखना भी कौन है, मैं आपको ये भी ट्रिक बताऊंगा कि रखना कौन है, कैसे आप जान पाओगे कि कितना रखना है। तो जब रखा जाएगा तो इसका मतलब हुआ p - 1 = 5 × -4 × -1 का स्क्वायर + 3, तो 5 × -5 हो जाएगा। -1 का माइनस का स्क्वायर प्लस होता है मेरे दोस्तों, तो इसीलिए 5 यानी ये इतना हो जाएगा +3। अब इनको अगर हम ऐड कर दें तो -9 + 3, तो यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा? 6। -6 आया। अगर -6 आ रहा है तो यानी कि हमने जो वैल्यू रखा p - 1 ≠ 0, यानी कि यानी x बराबर -1 पर इस पॉलिनोमियल्स का मान शून्य नहीं हुआ। अगर शून्य हो जाता मेरे दोस्तों, मान लेता हूं ये 6 ना हो के शून्य आ जाता, तो जिस मान को रखने पर यानी x बराबर -1 रखने पर ये पॉलिनोमियल्स शून्य हुआ है। अगर ये शून्य हुआ तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर -1 इसका एक हल है या शून्यक है मेरे दोस्तों। क्या है? अगर हमने x बराबर -1 रखा तो ये संतुष्ट होकर शून्य वैल्यू दिया, फिलहाल इत्तेफाक से यहाँ पर
मैंने सिर्फ शून्य मानने की कोशिश किया, लेकिन वैल्यू कितना है, -6 आया। तो आपको यह सीखना है कि अगर x बराबर -1 रखने पर इसका वैल्यू 0 आया, तो हम कह देते भैया कि जो वैल्यू यानी x बराबर जो आपने रखा वो इस बहुपद का क्या हो जाता, शून्य या हल हो जाता है। बात इतनी समझ में आई। लेकिन अगर यहां पर नहीं हुआ है तो मैं डायरेक्टली यहां पर लिखूंगा x बराबर -1 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। अगर शून्यक होता मेरे दोस्तों तो ये चीजें क्या होती हैं, यही शेषफल प्रमेय कहलाता भैया। अगर वैल्यू रखा जाता है तो शेषफल प्रमेय ही कहलाता है। अभी मैं आपको और डिटेल्स में बताऊंगा। तो आपको सीखना क्या था कि शून्यक का पहचान कैसे किया जाता, कि कोई भी शून्यक उसका हल है या नहीं है। अगर मैं 0 रख दूं, x बराबर 0 तो 0 हो गया, 0 हो गया, 3 तब भी नहीं होगा। 1 रख के चेक करते हैं, एक बार 1 रख दिया तो यहाँ पर 5 × 1 -4 × 1 का स्क्वायर +3, तो ये कितना हो जाएगा 5 - 4 +3। फिर 5 और 3 में से 8 4 जाएगा तो कितना 4 बचेगा। फिर भी ये 0 के बराबर नहीं आया। मैं 3 रखता हूँ, यानी 3 और 5 का मल्टीपल यानी 5 × 3 - 4 × 3 का स्क्वायर +3, ये हो जाएगा 5 ये 15, ये 3 × 3 = 9 × 36 और +3 हो जाएगा दोस्तों। ये 15 3 18 -36, ये हो जाएगा -18, जो कि अब भी -0 नहीं आया। ठीक है मेरे दोस्तों, शून्य नहीं आया, -0 का शून्य नहीं आया। तो जिस वैल्यू पर मैं चेक करूंगा, जिस वैल्यू पर ये शून्य आ जाएगा वो मान इसका शून्य कहलाएगा। तथा हमने x बराबर -1 रखा, हमने x बराबर -1 रखा है। अगर इसी चीज को x + 1, क्योंकि इस वैल्यू को यहां लेकर आऊंगा तो x + 1 = 0, ये वैल्यू क्या कहलाता है, इसका गुणनखंड कहलाता है। लेकिन कब, जिस मान पर, जिस मान को रखने से बहुपद शून्य हुआ है उसी का गुणनखंड ये कहलाता है, उसका गुणनखंड ये कहलाएगा। अभी आज के लिए इतना काफी है, इसलिए क्योंकि वीडियो भी लंबी हो रही और आवाज़ थोड़ा सा इधर आने लगा ज़्यादा। हम लोग थोड़ा सोचे कि अभी इधर आवाज़ नहीं हो रहा था मेरे दोस्तों, तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि वीडियो बना ही लेते हैं। लेकिन आवाज़ अब थोड़ा सा होने लगा, कुछ काम इधर हो रहा है, तो जिसकी वजह से मैं आज इसी पे ख़त्म कर रहा हूँ। कल इसके आगे मैं उठाऊंगा इस टॉपिक को। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपको अगर सही लगे वीडियो तो शेयर भी कर दिया कीजिए और थोड़ा सा अपना कमेंट भी कर दीजिए कि जैसा आपको जो भी टॉपिक अच्छी लग रही हो उस टॉपिक के बारे में दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।